उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव सरायखेत। गांव सुंदर था, पर गरीबी हर घर की दीवारों में छुपी हुई थी। इन्हीं कच्चे पहाड़ी रास्तों के बीच रहती थी कमला, जो बिना शिकायत बिना आराम अपने बेटे शेखर के लिए दुनिया से लड़ रही थी। कमला के पति का सालों पहले देहांत हो चुका था। घर में दो ही लोग थे, माँ और बेटा। शेखर पढ़ने में तेज था, पर घर की हालत इतनी खराब कि कई रातें खाली पेट बीत जाती थी। एक दिन कमला ने अपनी पुरानी अलमारी खोली। अंदर एक छोटी सी पोटली थी, वो पोटली जिसमें उसकी पुरानी सिल्क की साड़ी, टूटे कंगन और पति की आखिरी फोटो थी। कमला ने वो पोटली बाहर निकाली और बोली, शेखर, पढ़ ले बेटा, पेट खाली रह जाएगा, पर तेरे सपनों को अधूरा नहीं रहने दूंगी। शेखर किताबें उठाता, माँ की आंखें देखता और उसका दिल भराता। शेखर, कल कॉलेज की फीस भरनी है ना? ये ले, ये मेरे कुछ जेवर, तू ले जा और इन्हें बेचकर अपनी फीस भर देना। माँ, ये बापू की निशानी है, ये मैं कैसे बेच दूं? निशानी बेची नहीं जाती बेटा, उसे जिया जाता है। अगर तू कुछ बन गया तो वही तेरे बापू की असली निशानी होगी। शेखर की आंखें भर आई। माँ का त्याग उसके दिल में चुभने लगा, लेकिन वह जानता था कि अपनी फीस भरने के लिए उसे इन जेवरातों को बेचना ही पड़ेगा। शेखर कॉलेज गया, पढ़ाई और पार्ट टाइम काम दोनों करता रहा। कमला घर में अकेली रह गई। रात को चूल्हे पर 2 रोटी सेकती और बोलती, खुद खा लूं या रख दूं? नहीं, शेखर आएगा तो कहेगा अम्मा तुमने खाना नहीं खाया, इसलिए खा लेती हूँ। पर हकीकत ये थी, माँ भूखी रहती थी ताकि बेटे का सपना भूखा न रह जाए। गांव वाले कहते, कमला, तू बहुत सहती है, इतना त्याग कौन करता है आजकल? माँ हो ना बहन, माँ अपने लिए जीती ही कब है। समय पंख लगाकर बीतता गया और कमला गांव में अपने बेटे शेखर का इंतजार करती करती कब बुढ़ापे ने दस्तक दे दी, कमला को पता ही नहीं चला। फिर भी वो बेटे का इंतजार कर रही थी। शहर में शेखर की नौकरी लग गई थी, पर तनख्वाह बहुत कम थी। एक दिन कमला को शेखर का पत्र मिला। पत्र में लिखा था, माँ, इस शहर में महंगाई बहुत ज्यादा है, पता नहीं इतने कम पैसों में आपके लिए कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं, और माँ, आपको शहर में बुला पाऊंगा भी कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। अरे मेरे लिए क्या करना है और शहर क्यों बुलाएगा? मैं तो यहाँ मजे में हूँ, रोटी भी है, सब्जी भी है, पड़ोसन रोज कुछ न कुछ दे जाती है। सच ये था कि कमला कई दिन सब्जी नहीं खा पाई थी, पर बेटे को दुख ना हो इसलिए वो हर बात मीठा बनाकर कहती। नौकरी के कुछ महीने बाद ही शेखर की रश्मि नाम की एक लड़की से शादी हो गई। रश्मि पढ़ी लिखी, आधुनिक और आत्मविश्वासी, लेकिन मन के किसी कोने में गांव वालों के प्रति थोड़ा घमंड भी था। माँ, मेरी अच्छी नौकरी लग गई है और अब मैं आपको शहर ले जाने लायक बन गया हूँ। माँ, मैं और रश्मि अब आपकी सेवा करेंगे। मुझे याद है कि आपने कितने कष्ट उठाकर मुझे इस काबिल बनाया है। ठीक है बेटा, तेरे फैसले पर मुझे भरोसा है। आज मुझे तुझ पर गर्व हो रहा है। कमला पहली बार इतने बड़े माहौल में आई थी और वो खुद को असहज महसूस कर रही थी, लेकिन उधर बहू रश्मि को माँ की सादगी से परेशानी हो रही थी। किरण, मेरी सास बिल्कुल गांव की गवार निकली। तुम सोचो, शहर में भी गांव जैसी ही हरकतें ही कर रही हैं। अरे यार, मेरी सास तो बिल्कुल गांव की ही रहने वाली है, शहर की बातें तो समझती ही नहीं। घर में आई नहीं कि पूरे घर का सिस्टम ही खराब कर दिया। हर चीज अपनी मर्जी से करती है। इनको हर वक्त दखल देना है, ऐसे बनाओ वैसे पकाओ, मैं परेशान हो जाती हूँ। बहू, खाना बनाऊं? कोई काम हो तो बता देना। नहीं, आप आराम करें,
आपको क्या पता यहाँ कैसे काम होता है? रश्मि के मन में तिरस्कार था, पर कमला के दिल में सिर्फ प्यार। शेखर खुश था, लेकिन रश्मि को ये बात बिल्कुल नहीं जमी। क्या जरूरत थी आपकी माँ को बुलाने की? यहाँ सब अलग है, उन्हें असहज लगेगा। वो मेरी माँ है रश्मि, वो अपने बेटे के पास नहीं रहेंगी तो कहाँ रहेंगी? तुम्हें तो पता है कि माँ बूढ़ी हो गई है और गांव में अकेले कैसे रह पाएंगी। और सच तो ये है कि मैं भी अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। मेरे लिए माँ ने कई कुर्बानियां दी हैं। अब मेरा भी फर्ज बनता है कि बुढ़ापे में मैं अपनी माँ का सहारा बनूं। एक दिन अनजाने में कमला ने कॉफ़ी मशीन छू दी और कॉफ़ी मशीन खराब हो गई। फिर क्या था? रश्मि चिल्लाते हुए कहती है, माँ जी, आपसे कुछ होता तो है नहीं। गांव में रहने वाली इन आदतों की वजह से घर का सामान भी खराब कर देंगी। ये बात शेखर को चुभ गई। रश्मि, ये मेरी माँ है और तुम उनसे ऐसे बात नहीं कर सकती। तो क्या करूं? इन्हें कुछ आता ही नहीं। भले ही कमला गांव से बेटे और बहू के लिए ढेर सारा प्यार लेकर आई थी, लेकिन बदले में मिला क्या? अनचाही नजरें और बहू के ताने। कमला चुपचाप मुस्कुराती रही। माँ की मुस्कान के पीछे कितना दर्द छुपा हुआ था। अगर कोई समझ भी लेता तो वह बोलती नहीं। बेटा, झगड़ा मत करो, बहू की कोई गलती भी नहीं है। वो बेचारी सही तो कह रही है। मुझे ही इन सब चीजों की जानकारी नहीं थी। बहू, मैं कल ही गांव चली जाऊंगी। कमला रात भर चुपचाप रोई। सवेरे लौट गई, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी गुस्से के। कमला के जाने के बाद घर की शांति टूटने लगी। मां की कमी हर कोने में महसूस होती थी। शेखर गुमसुम रहने लगा और उसका स्वभाव जरा सी बात पर चिड़चिड़ा होने लगा। और रश्मि अंदर ही अंदर ग्लानि में डूबने लगी। एक दिन उसे अलमारी में कमला की चिट्ठी मिली, जो कि कमला ने अपने बेटे को लिखी थी जब शेखर कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। कमला की लिखा था, बेटा, मैं रोटी कम खा लूंगी, पर तेरी पढ़ाई कभी नहीं रुकने दूंगी। रश्मि फूट फूट कर रो पड़ी। शेखर, मैंने आपकी माँ को कितना दुख दिया। उन्होंने आपके लिए कितना सहा था और मैंने न जाने उन्हें क्या क्या कह दिया। मुझे माफ कर दो। हम दोनों गलत थे रश्मि। चलो माँ से माफी मांगते हैं। पता नहीं माँ इस वक्त किस हाल में होंगी, कितना दुख हो रहा होगा उन्हें। दोनों तुरंत गांव के लिए निकल पड़े। कमला खेत में लकड़ी बांध रही थी, पीठ पर बोझ, दिल में अकेलापन। शेखर मां को गले से लगाने के लिए दौड़ता हुआ गया। लकड़ी गिर गई। अरे शेखर, बहू भी आई है। सब ठीक है ना बेटा? माँ, मुझसे गलती हुई। आपको कभी तकलीफ नहीं देनी चाहिए थी। माँ जी, मैं बहुत गलत थी। गांव, सादगी, आपकी आदतें, सब मुझसे बेहतर है। मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, माँ से कभी कोई गलती होती है क्या? माँ के दिल में शिकायत नहीं होती, बस दुआएं होती हैं। दोनों कुछ दिनों गांव में रहे। रश्मि ने पहली बार गांव की असली खुशी महसूस की। चूल्हे की रोटी, खेतों की हवा और कमला का अपार प्यार। वापस शहर लौटते समय कमला ने कहा, अब कभी मत सोचना कि मैं बोझ हूँ। माँ कभी बोझ होती ही नहीं। नहीं माँ, अब आप हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी। और इस तरह एक गलती, एक तिरस्कार और एक दूरी, माँ के प्यार के आगे सब मिट गया। क्योंकि माँ की छांव दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है।